तो नेक्स्ट आर्टिकल है ये लोन्स के ऊपर है कि फील्ड्स जो हैं वन को बिट्रेड कर दिए, पोल प्रॉमिस किए थे, क्या वो बिट्रे किए हैं पॉलिटिशियन तक, तो प्रॉमिस किए थे लोग फॉरेन इनकम डबल कर देंगे, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट देंगे और बोरिंग बैक करेंगे ब्लैक मनी, और एक ऐसा भी प्रॉमिस किया था एक ऐसा लीडर जो एक्चुअली डिलीवर भी करता है। तो प्रेजेंटली कंट्री वाइड एग्रीरियन और लिवलीहुड क्राइसिस है। 10 डे हिस्टोरिक स्ट्राइक हुआ है फार्मर्स महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, जो कंट्री में हुआ है, और गवर्नमेंट सरप्राइज है इससे, और अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ फार्मर पर्टिकुलर अक्रॉस द रूरल एक्सपेंस ट्रांसफॉर्म टू वेरिटेबल पॉलिटिकल फोर्स। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ फार्मर थे वो रातों रात पॉलिटिकल फोर्स में हो गए हैं। ठीक है, जो स्ट्राइकिंग फार्मर्स रिफॉर्म किया नीड टू इम्प्लीमेंट करो कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म प्रपोज किया गया था स्वामीनाथन कमीशन के थ्रू, और ऑफसेट करो इमीडिएट सेटबैक ऑफ रिड्यूस्ड प्राइसेस फॉर फार्मर प्रोड्यूस फॉलोइंग डिमोनेटाइजेशन और बम्पर क्रॉप। तो बम्पर क्रॉप और डिमोनेटाइजेशन के कारण जब पैसा कम हो गया, प्राइस एकदम गिर गया फार्म का, तो उसको वापस टिक करो, ऑफसेट करो। और एक प्रॉब्लम है सरप्लस क्रॉप का इन द अफेक्टेड रीजन हैज़ कम आफ्टर 2 year ऑफ इंटेंस ड्रॉट। ठीक है, सरप्लस क्रॉप आया, उससे भी प्रॉब्लम हो गया 2 साल ड्रॉट के बाद। दस दिस एजिटेशन इमर्ज फ्रॉम रिलेटिवली वेल इरीगेटेड, जो एजिटेशन है वो एक वेल इरीगेटेड और प्रॉस्परस पुणे और नासिक डिवीज़न ऑफ महाराष्ट्र से है, और उज्जैन ऑफ एमपी डिवीज़न है, उज्जैन एमपी से है, ना कि वहाँ से जहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया है जैसे कि मराठवाड़ा, विदर्भ, चंबल, बुंदेलखंड। ठीक है, राइजिंग इनपुट कॉस्ट है, फॉलिंग आउटपुट प्राइसेस, dwindling गवर्नमेंट सपोर्ट, इंक्रीजिंग मार्केट इंस्टेबिलिटी, डिक्रीज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग और फॉलिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसके कारण रिड्यूस हो गया फार्म इनकम और लोग एग्रीकल्चर को ऑल टुगेदर अनवायबल बना रहे हैं। ठीक है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, आउटपुट प्राइस घट गया, पैसा कम में बिक रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग मार्केट इंस्टेबिलिटी है, लैंड होल्डिंग साइड डिक्रीज़ हो गया है, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, सबके कारण फार्म इनकम रिड्यूस हो गया है, एग्रीकल्चर अनवायबल हो रहा है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर टिलर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो लिव रहे जो जी रहे हैं मार्जिन ऑफ द एग्रेरियन इकोनॉमी, बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं लोग। फर्स्ट सजेस्ट करते हैं कि दिस वाज द हैंडी वर्क ऑफ द, पहले उन लोग गवर्नमेंट बोली कि ये तो अपोजिशन पार्टी का हैंड वर्क है। उसके बाद फिर उन लोग को फालतू में क्रेडिट मिल गया, और उसके कारण उन लोग दे वेंट टू डिलेजिटिमाइज द प्रोटेस्टर्स एज नॉट जेन्यून फार्मर्स विच बैकफायर्ड इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, तो बोले कि जेन्यून फार्मर नहीं है, उसके कारण और लोग गुस्सा हो गए। इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके डिवाइड एंड रूल विद मेंबर्स ऑफ कोर कमिटी रिप्रेजेंटिंग द फार्मर्स। इसके कारण रिजल्ट हुआ एक न्यू एंड मोर एग्जैक्टिंग कमिटी टू रिप्लेस दैम। ठीक है, एक नया कमेटी बैठाया गया उन लोग को रिप्लेस करने के लिए, और उसमें लीडर्स आ गया लेफ्ट के उस कमेटी में। फाइनली चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने 30,000 करोड़ का लोन भर दिया स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। इमीडिएट डिसबर्समेंट हुआ न्यू लोन्स का फॉर द नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल, एंड सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मिल्क विद 70% ऑफ रियलाइज प्राइस अश्योर टू द फार्मर्स। ये सब अश्योर किया गया फार्मर को। ठीक है, इमीडिएट डिसबर्समेंट ऑफ नया लोन्स फॉर नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल और सब्सटेंशियल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मिल्क ऑफ 70% ऑफ रियलाइज प्राइस। ठीक है, ऑल्सो प्रॉमिस किया कि लॉबी करेंगे सेंटर के साथ, फिक्स करेंगे एमएसपी एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% प्रॉफिट। ये सब प्रोमिस से बहुत ही एम्बिशियस हैं और लॉजिस्टिकली बहुत ही चैलेंजिंग है इन टर्म ऑफ आइडेंटिफाइंग जेन्युइनली नीडेड फार्मर फॉर लोन लेबर और कैलकुलेटिंग प्रिसाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, पता किसको लोन देना है, प्रिसाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो ये बहुत ही फिस्कली ओवरवेलमिंग और फाइनेंशियली फॉरवर्डिंग है। नोटेबली एक पॉलिसी है रिवर्सल बैक टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर से एक रिवर्स हो रहा है वापस गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एग्रीकल्चर में। ये अपोजिट है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट सपोर्ट कर दिया उसके। तो मध्य प्रदेश में डिस्पाइट डेथ टोल राइजिंग टू 7, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टिल होल्ड आउट कर रहे हैं लिमिटेड रिलीफ मेजर्स के साथ, इंक्लूडिंग वेवर ऑफ लोन इंटरेस्ट एंड लिमिटेशन ऑफ डायलॉग। ठीक है, फार फ्रॉम प्लेकेटिंग प्रोटेस्टर्स दिस मूव हैव एक्चुअली एम्पावर्ड अपोजिशन, इससे अपोजिशन एम्पावर्ड हो गई है। बॉटम लाइन इज डेट की गवर्नमेंट नीड्स टू पे अटेंशन टू रूरल इंडिया, रूरल इंडिया को अटेंशन पे करना जरूरी है, और एग्रेरियन इकोनॉमी को। प्राइमरली एक ट्रेडर फ्रेंडली और अर्बन बेस्ड पार्टी, present government secured rural votes on the back of intricate caste calculation and a promise to revamp the economy in general and agriculture in particular। उन लोगों ने इसी बेस पे पार्टी बनाई थी कि एक ट्रेडर फ्रेंडली रहेंगे, अर्बन बेस्ड रहेंगे, और इंट्रिकेट कास्ट को सपोर्ट करेंगे, रिवैम्प करेंगे इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को भी अच्छे से करेंगे। करंट एग्रीगेरियन क्राइसिस है रिजल्ट है ऑफ एक्यूमुलेटेड पॉलिसी डिसरिगार्ड इनकोहेरेंस विद एग्रीकल्चर अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत ही एक्यूमुलेटेड पॉलिसी और इनकोहेरेंस है एग्रीकल्चर का अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट।
प्रेजेंट गवर्नमेंट कैन बी हेल्ड एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइसिस। ये जो गवर्नमेंट है इसके लिए एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस है, इसको बियर करना पड़ेगा। और जो मास डिमांड जो ठीक है, और ये जो प्रोटेस्ट है उसको बियर करना पड़ेगा इस गवर्नमेंट को। प्रेजेंट गवर्नमेंट अपोज की थी रूरल डेवलपमेंट स्कीम जैसे कि मनरेगा, ठीक है। अदर हैंड उसकी खुद की पॉलिसी मूव है, जैसे कि उन लोगों ने अमेंडमेंट किया लैंड एक्विजिशन एक्ट, कहीं भी लैंड ले लो, डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। बिट्रे इग्नोरेंस एंड इंडिफरेंस टू द रूरल इकनॉमी, ठीक है। ये सब पॉलिसीज़ हैं वो बिट्रे करती हैं इग्नोरेंस और इंडिफरेंस टू द रूरल इकनॉमी। ये एविडेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू स्टेटमेंट से, जो 7 जून में उन्होंने बोला है कि जो रिमार्केबल फॉल इन प्राइसेस अक्रॉस एग्रीकल्चर कमोडिटी इज ए रिजल्ट हुआ है डिस्ट्रेस सेल में ऑन द अकाउंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन के कारण। तो कैश क्रंच इंड्यूस हुआ था डिमोनेटाइजेशन से, उसे परसिस्ट टुडे अक्रॉस विलेजेस स्मॉल टाउन बाजार्स हैज़ ट्रिगर्ड अ डिफ्लेशन, उसके कारण डिफ्लेशन हुआ फार्म सेक्टर में by robbing produce markets of all important liquid capital. This is plainly visible in the farmers in Haryana, Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka. ये लोग भी प्रोटेस्ट के लिए तैयार है। अगली नेक्स्ट, और in absence of strong opposition, it is the intensifying wrath of the people that has proved to be a real check on this government in securing accountability and the changes promised.